भारत और पाकिस्तान को लेकर तुर्की की तरफ से दुविधा देखने को मिल रही है, तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम तो 100% श्योर हैं भारत हम पर हमला करेगा और इसका जवाब क्या वो न्यूक्लियर हमले से देंगे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। अभी तो बहुत सारा सीन है, घर के हालात ही पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने हाल ही में दावा किया है कि भारत द्वारा सैन्य घुसपैठ की संभावना आसन्न है, मतलब होना ही है। यह बयान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले ने भारत पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और गंभीर बना दिया है। आसिफ ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया और जिसमें भारत की बयानबाजी तेज हो रही है। पाकिस्तानी सेना ने सरकार को भारतीय हमले के बारे में जानकारी दी है। ये सारी बातें ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है, लेकिन परमाणु हथियारों का उपयोग केवल हमारे अस्तित्व के लिए सीधे खतरे की स्थिति में ही करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का इतिहास लंबा और जटिल है। 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी और विभाजन के समय से शुरू हुआ ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और अभी का जो संदर्भ है वो ऐसा है कि आसिफ ने अपने मित्र देशों चीन और तुर्की से बात करनी शुरू कर दी है। हालांकि जिस तरीके से घटनाएं चल रही हैं, ऐसे में लगता नहीं है कि बड़ा साथ मिलने वाला है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक तुर्की सैन्य परिवहन विमान C-130E हरकुलस पाकिस्तान के कराची में उतरने की खबर ने क्षेत्रीय गतिशीलता को और जटिल बना दिया। ये घटना 28 अप्रैल 2025 को हुई, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की का C-130E हरकुलस विमान कराची में उतरा, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर दावे भी किए गए। ये सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए था। कुछ भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया कि 6 ऐसे विमान पाकिस्तान में उतरे। ये दावे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा पर आधारित थे, जो दिखलाते हैं कि विमान अरब सागर के ऊपर से उड़ान भर रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना ने तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की, खासकर भारत में, जहाँ कई विश्लेषकों और नागरिकों ने इसे तुर्की की ओर से पाकिस्तान को सैन्य समर्थन के रूप में देखा। कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि विमान हल्के हथियार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और संभवतः मैन पैड या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लेके जा रहे थे। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति संचार निदेशालय ने इन दावों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि विमान केवल ईंधन भरने के लिए रुका था और इसका कोई सैन्य उद्देश्य नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन ने भारत पाकिस्तान तनाव को कम करने की अपील की। इसके बावजूद भारत में इस घटना को लेकर आक्रोश देखने को मिला। विशेष रूप से साल 2023 में तुर्की में आए भूकंप के दौरान भारत द्वारा दिए गए मदद को लेकर तुर्की और पाकिस्तान के बीच मजबूत सैन्य और राजनयिक संबंध है। साल 2021 में दोनों देशों ने संयुक्त हथियार निर्माण के लिए एक औपचारिक समझौता किया था और साल 2020-2024 के बीच तुर्की के 10% हथियार निर्यात पाकिस्तान को गए थे। साल 2023 में पाकिस्तान ने तुर्की से बायर कतार अकिंजी युद्धक ड्रोन प्राप्त किए हैं, जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस ड्रोन है, हवा से हवा, हवा से जमीन पर हमला करने के लिए सक्षम है। इसके अलावा दोनों देश तुर्की के 5वीं पीढ़ी के कान लड़ाकू विमान के निर्यात और सह विकास पर भी चर्चा कर रहे हैं। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है जो दिखलाता है कि कैसे तनाव के समय में तीसरे देश हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस युद्ध में पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से समर्थन प्राप्त था, जबकि भारत को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और राजनयिक सहायता प्रदान किया, जिसमें 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजना, जिसे भारत के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में देखा गया। दूसरी ओर भारत ने सोवियत संघ के साथ 1971 की मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसने भारत को सैन्य और कूटनीतिक समर्थन दिया। इस युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। ये उदाहरण दिखलाता है कि भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान अन्य देशों की भूमिका क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान में तुर्की का कथित ये सैन्य समर्थन और चीन की ओर से पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलों की आपूर्ति की
खबरें इस तरह की गतिशीलता को दिखलाती हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कठोर कदम उठाए हैं, जिसमें संदिग्ध आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त करना, छापेमारी, सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है। पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना अड्डों को सक्रिय कर दिया है, F-16, J-10 और JF-17 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। भारत में इस घटना ने तुर्की के प्रति नाराजगी को बढ़ाया है और कई लोगों ने इसे 2023 के भूकंप के दौरान भारत की सहायता के विश्वासघात के रूप में देखा है। अभी तुर्की से ये कहा जा रहा है कि देखो, हमने तो भेजा नहीं है, लेकिन हम यहाँ समर्थन करते हैं, पाकिस्तान की जनता के साथ हमारा समर्थन है, हम चाहते हैं कि दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकालें। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक था। भारत ने साल 2024 में रक्षा पर 86.1 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो वैश्विक स्तर पर 5वां सबसे बड़ा बनता है खर्च। 1999 की बात करें या आज की बात करें, जिस तरीके से भारत तेजी से यहाँ आगे बढ़ा है, ऐसे में आसान नहीं है। और जहाँ तक रीजनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें ना, तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान पहले से ही हिला हुआ है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट को देखिए, 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में वाना शहर के शांति समिति कार्यालय में हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट में 7 लोग मारे गए हैं, 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये हमला उस समय हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव चरम पर था। इस घटना का विवरण कई बार देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि ये विस्फोट वाना बाजार के पास एक स्थानीय शांति समिति के कार्यालय में हुआ है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरी इमारत को नष्ट कर दिया, जिसमें कई मलबे में धंस गए हैं। स्थानीय पुलिस ने कहा है कि ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का हमला था। जिला पुलिस अधिकारी का कहना है कि विस्फोट में जमीयत उलेमा इस्लामी के जिला प्रमुख भी घायल हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ली है, जो इस क्षेत्र में एक सक्रिय संगठन है। एक्स पर कई पोस्ट में कहा गया है कि ये उस क्षेत्र पे तालिबान के प्रभाव को दिखाता है जो कभी उनका गढ़ था। दक्षिण वजीरिस्तान अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। साल 2000 के दशक में ये क्षेत्र तहरीके तालिबान, पाकिस्तान और अन्य आतंकी समूहों का गढ़ रहा है। हाल के सालों में पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र में कई सैन्य अभियान चलाए हैं, लेकिन टीटीपी और अन्य समूहों ने फिर से गतिविधियों को बढ़ा दिया है। यह हमला भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में हुआ है, जो पहलगाम हमले के बाद और गहरा गया है। साल 2009 में भी इसी तरीके के हमले हुए हैं। अगर बात करें कि ये हमला कई लेवल पे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की बढ़ती गतिविधियों को दिखा रहा है। साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद टीटीपी को नई ताकत मिली है, क्योंकि दोनों समूहों के बीच वैचारिक और रणनीतिक समानताएं हैं। यह हमला पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ये स्थानीय शांति समितियों जैसे संस्थानों को कमजोर करता है, जो समुदायों में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, यह हमला भारत पाकिस्तान तनाव के संदर्भ में क्षेत्रीय स्थिरता को और प्रभावित कर सकता है। भारत ने पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और उनके घर में ही अभी शांति नहीं दिख रही है। पाकिस्तान की सीमित आर्थिक और सैन्य संसाधन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरियां सामने दिख रही हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय सुरक्षा भी के लिए भी ठीक नहीं है। लंबे टर्म पर अगर देखें तो इस तरह की गतिविधियां समस्याओं को लाती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।